यहां तक कि उस एरिया के ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट, सबको कांटेक्ट करिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने बैठने वाला जो स्टाम्प वेंडर होता है ना, उसे भी, टाइपिस्ट, जो भी मिले सबसे पता करिए, क्योंकि जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है वो आज नहीं तो कल उसका रजिस्ट्रेशन करवाने जरूर आएगा। भाभी, चांद में दाग हो सकता है, गंगा जल अपवित्र हो सकता है, पर सिमरन भाभी के प्यार और विश्वास पे कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती। हम तो यही कह रहे हैं कि उसकी बातों और उसकी हरकतों पर आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। रस्सी को उतनी ही ढील दीजिए जितना वक्त पड़ने पर आप खींच सके। इत्मीनान रखो, तान्या इस बार भले ही कितनी तैयारी के साथ आई हो, लेकिन उसे इस बार मैं अपनी पकड़ से दूर नहीं जाने दूंगी। शाबाश शाबाश, ओह वेरी गुड, लेफ्ट 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 लेफ्ट। मोड़ आ गया, मोड़ आ गया, मोड़ आ गया। ये क्या लगा रखा है? सारा दिन बैठ के मोबाइल पे खेला करते हो। ये नहीं कि जाके अस्पताल में हाल चाल ले आई ईशान का। मम्मी, और मुझे हॉस्पिटल जाके ना घबराहट शुरू हो जाती है। मैं क्या करूं? एक तो हॉस्पिटल इतना बड़ा है, घूमते रहो, पर ईशान का कमरा ही नहीं मिलता। पिछली बार पता क्या हुआ था? मैं हॉस्पिटल गया, घूमता रहा, ईशान का कमरा नहीं मिला। पर बाकी मरीजों का मैंने हालचाल पूछा, उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई, फल फ्रूट भी खिलाए। मैं वापिस आ गया। फिर एक आदमी बोला 5 नंबर में जाओ जी, वहां बैठा ईशान। वहां देखा तो ईशान नहीं था, कुड़ी बैठी थी। मैं कहा जी हमारा ईशान जो है कुड़ी नहीं मुंडा है। मैं वापिस आ गया। अरे तो आप अक्कू और सिमरन के साथ चले जाते, वरना सुखी और वीरेंद्र भाई सब क्या सोचेंगे कि मामा है, भांजे का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उन्हें देखने भी नहीं गए आप। मम्मी तू बता मैं क्या करूं? जब मैं गुरुद्वारे से वापिस आता हूं, अक्कू और सिमरन दोनों पहले ही चली जाती हैं हॉस्पिटल। फिर मैं कैसे जाऊं? एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूं, तू लेके चल। मैं सुखी के बिना कैसे जा सकती हूँ? तो ठीक है पम्मी, मैं अकेला ही चला जाता हूं। अगर ईशान नहीं मिला ना तो बाकी मरीजों का हालचाल पूछिए, मैं वापिस आ जाऊंगा फल फ्रूट खा के। आप तो रहने ही दो, 1-2 दिन में वैसे भी ईशान कार आ ही रहा है। मम्मी क्या बात कर रही है? ईशान वापिस आ जाएगा? वो ठीक हो गया और जल्दी कार वापस आ रहा है। अब तो बस उसके आने का इंतजार है। अरे फिर तो वो अमेरिका वापिस जा सकता है ना? अब वो अमेरिका कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पहले भी तो वहीं था। क्योंकि सुखी और वीरेंद्र भाई साहब उसे कहीं जाने नहीं देंगे। एक बार उन्होंने जो गलती कर ली है ना, अब दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे। और वैसे भी सुखी अपने आप से उसे बिल्कुल अलग नहीं होने देगी। अरे मम्मी, ये तो सुखी बहुत सही करेगी, और मैं सुखी को बोल दूंगा कि अब ईशान के साथ मैं रहूंगा, ताकि ईशान कहीं जा ना सके। ईशान की समझ में सब कुछ आ गया है। अब वो इतना सब कुछ देखने के बाद कहीं जाने वाला नहीं है। मम्मी ये सब ना वाहेगुरु जी की मेहरबानी नाल होया है, वरना मैंने सुना है इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद आदमी इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। वीरेंद्र भाई साहब और सुखी के पुण्य कर्म ही तो हैं जो इतनी बड़ी बीमारी का ऑपरेशन इतने अच्छे से हो गया और हमारा बच्चा सही सलामत घर आ रहा है। हाँ मम्मी, मैं भी वाहेगुरु जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि उसकी लंबी उम्र हो, वो हमेशा स्वस्थ रहे। मेरी उम्र भी उससे लग जाए। अब तो माता रानी से यही अरदास है कि मेरा बच्चा जिंदगी भर खुश रहे। हाँ भाई, लाइफ ऐसी ही है। अच्छा वीरेंद्र, हाँ जी, ये बता बिजनेस कैसा चल रहा है तेरा? ये रणवीर और तुम्हारे ना होने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? भाई साहब आपके आशीर्वाद से बड़ी ही डेडिकेटेड टीम मिली है मुझे। अगर मैं और रणवीर ना जाएं तो कुछ भी 19-21 नहीं होता।
अब आप देखिए कि हम दोनों की एब्सेंस में श्रीवास्तव जी और चड्डा जी ने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील फाइनल की है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया वीरेंद्र। देखो, इतना काबिल स्टाफ, दोनों बेटों का साथ, ये सब होते हुए अब तो तुम्हें रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ईशान के ठीक होते ही रिटायरमेंट ले ले और जीवन का आनंद ले। और भाई साहब, मैं भी इसे समझाते समझाते थक गया हूँ। भाई अब जो बेटे हैं तुम्हारे वो सारा काम संभालने लग गए हैं, भाई अब आराम कर लो। वो भाई साहब, मैं भी यही करूंगा अब। वैसे भी आप तो मेरे आदर्श रहे हो, मैं वो सारे काम करना चाहता हूं जो आपने किए। वैसे भाई साहब, ये जो डील हुई है ये कंपनी दुबई की, और वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ एक कोई कंपनी होनी चाहिए जो यूरोपियन होनी चाहिए। उनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ होनी चाहिए। ऐसा क्यों? रणबीर बता रहा था कि ऐसा वो शायद अपने बैंकर्स को इंप्रेस करने के लिए करना चाहते हैं। आपकी नजर में कोई ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम टाई अप कर सकें? नहीं वीरेंद्र, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे रिटायर हुए 15 साल हो गए। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका में ही सेटल हो गया था, तो मेरी नजर में तो कोई नहीं। हाँ, हो सकता है नैना इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर। वैसे नैना कब आ रही है? कभी भी आ धमकेगी। तुम्हें तो पता है ना उसका स्वभाव, क्योंकि मैं यहां हूं, आएगी जरूर। अच्छा भाई साहब, मैं जरा ऑफिस होके आता हूँ। चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। चलो चलो चलो। अच्छा बलदेव, फिर हम चलते हैं। ठीक है जी। चलो भाई साहब। अरे अक्कू, सिमरन, आओ बैठो। लेटे रहिए ना। वैसे हमें ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी का इंतजार ही कर रहे थे। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आधा सही और आधा गलत। मतलब ये कि मेरी निगाहें दरवाजे पर जरूर थी और मैं किसी का इंतजार भी कर रहा था, लेकिन तुमने कहा कि मैं किसी खास का इंतजार कर रहा हूं, वो गलत था। जब से डॉक्टर ने मुझे मिलने के लिए सबको इजाजत दी है, तब से मेरी निगाहें दरवाजे पर रहती है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई मुझसे मिलने आते रहता है। इसीलिए दरवाजे की तरफ देख रहा था, इतनी देर से कोई आया नहीं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं हम। और घर पर सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है और बहुत ही बेसब्री से भैया आपका घर आने का इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पे मम्मा। माँ का दिल होता ही ऐसा है। भैया एक बात बोलूं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा जो तान्या यहाँ आ रही है। और वैसे भी ना, तान्या को लेकर सबके दिल में कुछ ना कुछ डर बना हुआ है, और मैं तो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि वो कभी बदल सकती है। मुझे तो पूरा डाउट है कि उसकी इस अच्छाई के पीछे भी ना जरूर कोई ना कोई बुराई छिपी है। आप भैया प्लीज उसको यहाँ आने से रोकिए। अभी मैं आती हूँ। सिमरन, बैठो ना। और बताओ। ईशान जी, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तान्या के आंसू झूठे नहीं लगते। कहते हैं कि पश्चाताप का एक आंसू भी दिल के मैल को बहा देता है। बस मेरा यही मानना है। मैं मानती हूँ ईशान जी, तान्या ने जो कुछ भी इससे पहले हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी इस बुराई में भी आपके लिए प्यार छिपा हुआ था। पूरे परिवार ने जब आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, उस वक्त भी बस वो आप ही को प्यार करती थी।
इसलिए उसने वो सब कुछ किया जिससे आप अपने परिवार से दूर होकर उसके करीब रहें। ईशान जी, रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन तान्या का आपके प्रति प्यार तो गलत नहीं हो सकता ना। और अब तो आपका पूरा परिवार आपके साथ है, और परिवार के पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि वो आपको और तान्या को अलग करे। तो फिर वो भला ऐसा क्यों करेगी? जैसा तुम कह रही हो सिमरन, ऐसा ही कुछ उसने भी कहा था। उसका सोचना था कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, इसलिए उसे जो सही लगा उसने वही किया। एग्जैक्टली। तुम चिंता मत करो सिमरन, एक बार मैं घर आ जाऊंगा तो सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और फिर मुझे तुम्हारी वो बात बिल्कुल याद है कि तान्या की तरफ से हमें सावधानी बरतनी होगी, जब तक सबको यकीन ना हो जाए कि वो सचमुच बदल चुकी है। बिल्कुल ठीक ईशान जी, मैं भी यही सबसे कह रही हूँ। चलो घर जाकर देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अगर तान्या फेक हुई तो उसकी सच्चाई सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं। चलिए मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। How are you? मैं ठीक हूँ। और जहां तक सवाल तुम्हारा है, तुम भी मुझे ठीक ही लग रही हो। लगता है अभी तक तुम मुझसे नाराज हो। नाराज तो अपनों से होते हैं, और वैसे भी तुम कौन सा हमारी अपनी हो जो मैं तुमसे नाराज होंगी। हो नहीं तो हो जाऊंगी। सपने तो पहले भी तूने बहुत देखे हैं तान्या, पर पूरे हुए जो अब हो जाएंगे। अगर तू मेरी अपनी होती ना तो मेरे भैया आज इस हाल में नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरा परिवार ईशान की इस हालत का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहा है। बल्कि इस बात का तो मुझे पता भी नहीं था कि उसे कैंसर है। आखो, गलती ईशान की है कि उसने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। तुम तो मेरे भाई से प्यार करने का दावा करती थी ना, 24 घंटे मेरे भाई के साथ रहती थी ना। तान्या, पालतू कुत्ता भी अगर किसी परिवार में 24 घंटे रहता है ना, और उस परिवार के किसी सदस्य को अगर जुकाम हो जाए ना, तो उस कुत्ते को भी पता चल जाता है। तो फिर हम कैसे मान लें कि तुम इस बात से अनजान थी? आकांक्षा जी, मैंने तान्या के मुंह से ही आपके बारे में सुना है। आप इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। और तान्या को अगर पता होता तो वो आपको नहीं तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर को वो बता देती थी। इनफैक्ट आपकी मामी जी, वो तो रोज तान्या के पास आती थी। उनसे छुपाकर भला तान्या को क्या हासिल होता। मिस्टर क्या नाम बताया? जी शिखर। हाँ मिस्टर शिखर, मैं एक लड़की हूँ। आप अपनी बहन से
और आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। अगर मैं आपसे आपको छीन लूं तो क्या बीतेगी इस पर और आपके माँ बाप पर? अगर इसे इतना ही प्यार था ईशान भैया से तो इसे उनको उनके परिवार से दूर करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं जानती कि आप लोग वापस क्यों आए हैं। आपका वापस आने का मकसद क्या है? मगर हाँ मिस्टर शेखर, इतना जरूर जानती हूं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। सही कहा आपने। और आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जिस मकसद से मैं यहाँ पे आया हूँ वो मकसद भी बताऊंगा और वादा रहा उसे पूरा करके भी जाऊंगा। क्योंकि एक बात तो तय है, जिसका मन सच्चा हो, नीयत साफ हो, उसका मकसद पूरा करने से भगवान भी नहीं रोक सकते। और आप भी कोशिश करके देख लीजिए। हम यहाँ ईशान और आपकी फैमिली से माफी मांगने आए हैं और माफी लेके ही जाएंगे। हक्कू, तुम लोग मुझे माफ करो या ना करो, ईशान मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मेरा प्यार वो है और वही रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी होल लाइफ मीरा बन के ही क्यों ना बितानी पड़े। मिस्टर शेखर, भरोसे का धागा ना बहुत कच्चा होता है और अगर एक बार टूट जाए ना तो वापस काट लगने पर ही जुड़ सकता है। आपने एक बहन की भाई से जुदाई का दर्द नहीं देखा होगा। माँ बाप को अपनी औलाद के लिए पल पल तड़पते हुए कभी नहीं देखा होगा। सालों से अपने प्यार की बाट जो रही उन तरसती आंखों को नहीं देखा होगा। अगर ये सब कुछ देखा होता ना तो जो आप कह रहे हैं वो शायद कभी नहीं कहते। सब कुछ सुना मैंने और सही कह रहे हैं। वो विश्वास वापस आ ही नहीं सकता, लेकिन क्या सिर्फ तान्या ही जिम्मेदार है उसके लिए? अब आप ही बताइए, अगर किसी इंसान की मौत गोली लगने से हो जाती है तो क्या कसूर गोली का है? उस इंसान का नहीं जिसने वो गोली चलाई है, या फिर उस बंदूक का नहीं जिससे वो गोली निकली है? बताइए चाची। आप सही कह रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि बंदूक से मारा या इसने मारा, काम तो गोली का ही होता है। जरा एक बार हमारी जगह आकर देखिए। आप हमारी जगह होते तो क्या ऐसा करने देते? नहीं, पर आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। आप प्लीज हमें यहाँ तब तक आने दीजिए जब तक आप और आपका परिवार मेरी बहन को सच्चे दिल से माफ नहीं कर देता। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, उसके बाद अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं अपनी बहन को चुपचाप यहां से लेकर चला जाऊं। ठीक है तान्या, मगर एक बात का ध्यान रखना, जो तुमने पिछली बार किया ना वैसा कुछ भी करने का अपने जहन में भी मत लाना, वरना पिछली बार तो ना तुम पीछे के दरवाजे से चली गई थी, मगर इस बार हर दरवाजे पर मैं तुम्हें खड़ी मिलूंगी। ओके, बाय शिखर। कौन है? अरे को अंदर आओ ना।
क्या बात है आपको? चेहरे पर इतना गुस्सा? इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं, मेरा गुस्सा किसी दूसरे पे ना उतर जाए, इसलिए। अरे बाबा, तो इसका मतलब अपना गुस्सा मुझ पे उतारने आई हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तो मेरा मूड पहले ही खराब है और उसके ऊपर से तुम। एक बात बताओ, मैंने कभी तुम पे अपना गुस्सा उतारा है क्या? मैं तो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आती हूँ कि तुमसे बात करके राहत मिलती है। अच्छा बाबा ठीक है, बैठो। अब बताओ बात क्या है? वही तान्या और शिखर। मैंने सोचा था कि ईशान भैया के ऑपरेशन के बाद इस घर की खुशियों पर लगा हुआ ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मगर जब तक ईशान भैया की लाइफ में ये तान्या नाम का राहु रहेगा ना, तब तक वो कभी खुश नहीं रह सकते। और उसके ऊपर से ये नया किरदार शिखर। हालांकि ये लड़का ना मुझे कुछ ठीक भी लगता है, मगर रणबीर तान्या के साथ रहने वाले हर इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम क्या तो ठीक रही हो आपको। हम तो ये समझ बैठे थे कि अब तान्या ईशान भैया की जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन ये इस तरह से अचानक से वापस आ जाएगी ये कभी सोचा ही नहीं था। और हो ना हो, इसके इस तरह से अचानक वापस आने में कोई ना कोई राज तो है आपको। और इससे पहले कि ये अपना कोई नया प्लान हम पर एग्जीक्यूट करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हमें उसका वो प्लान क्रैक करना बहुत जरूरी है। तो तुम अपने तरीके से पता लगाओ ना रणबीर, हो सकता है हमें कोई जानकारी मिल जाए और हम पहले से अलर्ट हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आपको, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि ये कितनी चालाक है, इसलिए इससे हर पल सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसकी चालाकी ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। इसके पिछले दिए हुए जख्म ना अभी भरे भी नहीं है। जब जब उन जख्मों में टीस उठती है ना, मुझे इससे और नफरत हो जाती है। भाऊजी, जो खुद भटका हो वो भला किसी और को क्या रास्ता दिखाएगा? फिर जब तुम्हें पता है कि उसने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, तो उसका साथ क्यों दे रहे हो? बहन है भाऊजी, खून का रिश्ता है, तो क्या उसे सही रास्ते पर लाना मेरा फर्ज नहीं है? आप और आपका परिवार ईशान को सही रास्ते पर लाया ना, तो क्या मैं मेरी बहन को सही रास्ते पर नहीं ला सकता?